नमस्कार देशवासियों, नमस्कार मेरे सभी भाइयों और बहनों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का दिन, आज की तारीख और आज की घड़ी हमारे देश के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात करने वाली है। अगर आप भी उन लाखों करोड़ों परिवारों से जुड़े हैं जहां कोई बुजुर्ग EPS 95 पेंशन का इंतजार कर रहा है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए 30 साल से अधिक का संघर्ष, अथक परिश्रम और अडिग विश्वास लगा है। और हाँ, इस जानकारी को हर उस श्रमिक, हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाना आपका भी फर्ज बनता है जिन्होंने इस देश की नींव को अपने पसीने से सींचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 20 जनवरी 2026। कैलेंडर का ये एक साधारण सा पन्ना नहीं है। ये वो दिन है जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरी स्याही से लिखा जाएगा। ये वो सुबह है जिसकी कल्पना करोड़ों EPS 95 पेंशन धारक अपने जीवन के पिछले 3 दशकों से कर रहे थे। एक ऐसी सुबह जो उनके लिए न्याय, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी लेकर आई है। आज उस लंबे और कठिन संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ मिल गया है। उस आंदोलन को जिसे दबाने, कुचलने और नजरअंदाज करने की असंख्य कोशिशें हुईं, आखिरकार उसकी आवाज सर्वोच्च शिखर तक पहुंची गई। दरअसल EPS 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े करोड़ों पूर्व कर्मचारी आज तक मात्र 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए की नाम मात्र पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। एक ऐसी राशि जो आज के महंगाई के दौर में किसी व्यक्ति के लिए महज एक दिन का खर्च भी पूरा नहीं कर सकती। इन बुजुर्गों की मांग स्पष्ट और न्याय संगत थी। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए निर्धारित की जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए और उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। ये केवल आंकड़ों की बहस नहीं थी, बल्कि उन मजदूरों के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का प्रश्न था, जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे सुनहरे साल इस देश की फैक्ट्रियों, कारखानों और उद्योगों को चलाने में लगा दिए। आज से पहले तक कई ताकतें ये कहती नहीं थकती थीं कि ये मांग केवल एक सपना है, एक खाली पुलाव है। उनका कहना था कि पेंशन को 5500 या 7500 तक पहुंचाना असंभव है। लेकिन साथियों, आज उन सभी संशयवादियों के मुंह पर ताला जड़ गया है। आज की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और न्याय के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। आज उसी पेंशन योजना ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है और 7500 के आंकड़े को छूने के लिए अपना रास्ता बना लिया है। ये एक निर्णायक मोड़ है, उम्मीदों का एक नया सवेरा है। इस लड़ाई का असली सार समझने के लिए हमें उन चेहरों को देखना होगा जो इसके पीछे हैं। एक ऐसे बुजुर्ग की कल्पना कीजिए जिसने 40 साल तक किसी कारखाने में काम किया, जिसने दिन रात एक करके मशीनों के शोर के बीच धूल धक्कड़ में अपना स्वास्थ्य गंवा कर देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाया। आज वही बुजुर्ग बीमारी और महंगाई के बीच फंसा है। उसकी पेंशन इतनी नगण्य है कि महीने के पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। बाकी 3 हफ्ते वो किसी तरह गुजारा करता है। क्या यही है उसके परिश्रम का मूल्य? क्या यही है सम्मानजनक जीवन? आज का दिन इसी सवाल का जवाब है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे एक संगठित, अनवरत और अटूट आंदोलन का बल है। नेशनल एजिटेशन कमेटी यानी NSE और उनके दृढ़ नेता कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन एक जन सैलाब में तब्दील हो चुका था। देश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह से पेंशनधारक एकजुट हो रहे थे। उनका आज संदेश स्पष्ट था, अब बस हो गया, अब और इंतजार नहीं। उन्होंने 17 और 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। लाखों बुजुर्गों की दिल्ली कूच करने की तैयारी ने सत्ता के गलियारों, कार्यालयों और मार्केट में हलचल मचा दी। और यहीं से आती है आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। हमारे विशेष सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस जन आक्रोश और ऐतिहासिक आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल पहल करने का फैसला किया। ये खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर से आ रही है, जहां नेशनल एजिटेशन कमेटी का मुख्यालय स्थित है। बताया जा रहा है कि स्वयं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने NSE नेता कमांडर अशोक रावत से सीधी वार्ता के लिए बुल्ढाना पहुंचने का कार्यक्रम बनाया था। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनैतिक सामाजिक समझौते का प्रारंभ था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मंत्री महोदय और कमांडर रावत के बीच घंटों लंबी चर्चा हुई। कमांडर रावत ने पेंशन धारकों के दर्द, उनकी व्यवस्था और उनकी न्यायोचित मांगों को अत्यंत मार्मिक और तथ्यपूर्ण ढंग से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन अब आर पार की लड़ाई बन चुका है और पेंशन धारकों का सब्र का बांध टूट चुका है। जंतर मंतर पर होने वाला विशाल जनसमूह इसका प्रमाण होगा। इस गंभीरता को समझते हुए श्रम मंत्री ने पेंशन धारकों की पीड़ा को स्वीकार किया और एक ठोस समाधान का आश्वासन दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बैठक में पहली बार औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए निर्धारित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। ये एक ऐतिहासिक घोषणा है।
इसके साथ ही महंगाई भत्ते यानी डीए को पेंशन से जोड़ने और एक समग्र मुफ्त चिकित्सा बीमा या योजना प्रदान करने पर भी गहन विचार विमर्श हुआ और इन पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो अक्सर भ्रम पैदा करता था वो था पेंशन की उम्र सीमा और पात्रता को लेकर। इस बैठक में ये स्पष्ट किया गया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के उनका पूरा हक दिया जाएगा। यानी जो भी कर्मचारी EPS 95 के तहत पंजीकृत है और पात्रता शर्तों को पूरा करता है उसे ये बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त होगी। ये वार्ता इतनी सकारात्मक और निर्णायक रही कि इसके परिणाम स्वरूप NSE ने 17 और 18 जनवरी को होने वाले दिल्ली कूच और जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला लिया। ये निर्णय सरकार द्वारा दिए गए ठोस आश्वासनों और त्वरित कार्यवाही के विश्वास के आधार पर लिया गया। कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशन धारकों से अपील की कि वो शांतिपूर्वक रहें और आने वाले दिनों में आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। साथियों, ये केवल एक बैठक का नतीजा नहीं है, ये तो वो चिंगारी है जो 3 दशक के संघर्ष की लकड़ियों को जलाकर एक विशाल मशाल बन गई है। इस सफलता के पीछे हर उस पेंशन धारक का आंसू, हर उस परिवार का संघर्ष और हर उस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता का परिश्रम शामिल है जो सड़कों से लेकर संसद तक इस आवाज को पहुंचाने में जुटा रहा। नेशनल एजिटेशन कमेटी की भूमिका इसमें अतुलनीय रही है। उन्होंने न केवल इस मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाकर खड़ा किया बल्कि करोड़ों बुजुर्गों को एक सूत्र में पिरोकर एक अजेय शक्ति बना दिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। संभावना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही इस ऐतिहासिक निर्णय की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इसके बाद पेंशन फंड संगठन यानी EPFO की व्यवस्था को इस नए पेंशन ढांचे के अनुसार ढाला जाएगा ताकि बिना किसी देरी के बढ़ी हुई राशि पेंशन धारकों के खातों में पहुंचने लगे। इस पूरे विकास का एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी है। यह साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता की एकजुट आवाज सर्वोच्च होती है। जब लाखों लोग शांतिपूर्ण, संगठित और दृढ़ के साथ अपना हक मांगते हैं तो कोई भी सरकार उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। ये उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो ये मानते थे कि बुजुर्गों की ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। आज इन्हीं बुजुर्गों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें इतनी ताकत है कि वो देश की राजधानी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें अभी भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। वादे और अधिसूचना के बीच का समय बेहद नाजुक होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन की निगरानी जारी रखें और ये सुनिश्चित करें कि जो आश्वासन दिए गए हैं वो जमीन पर उतरें। हमें यह देखना होगा कि पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ते का मुद्दा भी स्थायी समाधान के साथ जुड़े। साथ ही गुणवत्तापूर्ण मुफ्त चिकित्सा सुविधा का ढांचा कैसे तैयार होता है ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम आपसे देश के हर नागरिक से अनुरोध करते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत को केवल एक खबर बनकर ना रहने दें, इसे एक जन आंदोलन बनाएं। इस जानकारी को हर उस घर तक पहुंचाएं जहां कोई EPS 95 पेंशनर है। उन्हें बताएं कि उनके संघर्ष ने रंग लाना शुरू कर दिया है। उन्हें आश्वस्त करें कि अब उनकी गरिमा लौट आएगी। उन्हें सचेत करें कि आधिकारिक अधिसूचना आने तक धैर्य बनाए रखें, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सजग भी रहें। आज का दिन सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी का दिन नहीं है। आज का दिन उस सामाजिक न्याय की स्थापना का दिन है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। ये उन सभी श्रमिकों, मजदूरों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि है जो देश की प्रगति की नींव के पत्थर हैं। ये उस भारत की जीत है जहां हर बुजुर्ग बिना किसी चिंता के सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारा चैनल इस पूरी यात्रा का एक साक्ष्य रहा है और आगे भी रहेगा। हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर नए विकास से अवगत कराते रहेंगे। हमारा संकल्प है कि जब तक हर पेंशन धारक के खाते में 7500 रुपए की पहली किस्त नहीं पहुंच जाती तब तक हम इसकी निगरानी जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक समाचार विशेष को यही विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी परिचितों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचती रहें। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं। आखिर में हमारे उन सभी बुजुर्गों, श्रमिकों और संघर्षशील साथियों को नमन करते हैं जिनकी अटूट आस्था और अदम्य साहस ने यह मुकाम हासिल किया है। जय हिंद, जय भारत और जय श्रमिक एकता। फिर मिलेंगे एक नई